मैं चंदन कुमार आपके अपने YouTube चैनल चंदन मैथमेटिक्स जोन पर आपको हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। आज मैंने फिर से डाइस का तीसरा वीडियो लेकर आया हूं। आज डाइस का मैंने वैसा वीडियो लेकर आया हूं कि जो डाइस के दो फिगर दिया गया है, उस दोनों फिगर के सतह पर अंकित जो अंक होगा वो 1 कॉमन होगा। तो 1 जो कॉमन होगा उसका क्वेश्चन कैसे करेंगे हम लोग, आइए इस क्वेश्चन में देखते हैं। देखिएगा बाबू, जब एक अंक क्या हो कॉमन हो तो क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, दो डाइस दिया गया है। डाइस यहाँ पे ए दिया गया है, डाइस बी दिया गया है। इस डाइस के सतह पर जो अंक दिया गया है, एक अंक कॉमन है। देखिए इस डाइस में 1 कॉमन है, यहाँ पर भी 1 क्या है कॉमन है। A1 यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं कि यहाँ पे ए सतह पर 1 है तो इसी सतह पर 1 होना चाहिए, कहीं भी 1 हो जाएगा। तो देखिए आज हम लोग क्वेश्चन करेंगे कि जब दो डाइस दिया गया हो, उस दोनों डाइस में एक अंक कॉमन है, तो क्वेश्चन कर रहा है कि 4 का उल्टा या अपोजिट क्या होगा। देखिएगा, जब दोनों डाइस पर एक अंक प्रिंट है, एक अंक कॉमन है, तो यहाँ पे कॉमन वाले को ऊपर नीचे लिख देंगे। इसमें देखिए तब 1 कॉमन है, इसमें भी 1 कॉमन है, तो इस कॉमन वाले को 1 ऊपर नीचे लिख दिए। अब क्या करेंगे, जो कॉमन है वहां से इस डाइस को अगर क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं तो फिर इस डाइस को भी क्लॉकवाइज ही घुमाना है, इसको क्लॉकवाइज ही घुमाना है। तो ये 1 के बाद 2 के बाद 3, तो फिर देखिए 1 के बाद 2 आ गया, 2 के बाद क्या आ गया 3 आ गया, यहाँ पे लिख दिए लाइन से। फिर देखिए 1 के बाद 6 के बाद क्या आ गया 5, तो फिर यहाँ पे 1 के बाद 6 के बाद क्या होगा 5 आ गया। अब पूछ रहा है कि 4 का उल्टा क्या है बतला देना है। तो देखिए तो 3 का उल्टा क्या होगा बाबू 5, 5 का उल्टा 3, 2 का उल्टा 6, 6 का उल्टा 2। यहाँ पे देखिए 1 का उल्टा 1 होगा नहीं, 1 का उल्टा वही होगा जो इस दोनों डाइस में कौन सा अंक नहीं है वही उल्टा होगा इस कॉमन वाले को, या उस दोनों उसका इसमें जो अंक नहीं दिया गया है उसका उल्टा वही होगा जो इस दोनों डाइस में कॉमन अंक है वही उसका उल्टा होगा। इस 1 जो कॉमन दिया गया है दोनों डाइस में उसका उल्टा वही होगा जो इस दोनों डाइस में अंक नहीं दिया गया हो। आइए तो डाइस में कितने अंक 1 से लेके 6 तक होता है, तो देखिए 1 कॉमन है बाबू, 1 यहाँ पे कॉमन है, तो 1 का उल्टा क्या होगा 4, और 4 का उल्टा क्या होगा 1। तो यहाँ पे 4 का उल्टा पूछा है तो 4 का उल्टा क्या होगा 1 होगा, यहाँ पे टिक आउट कर देंगे। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 का उल्टा क्या होगा, 3 का अपोजिट क्या होगा। देखिएगा हम जो कंसेप्ट बतलाए हैं बाबू, देखे हैं कि दोनों डाइस में ए डाइस और बी में देखिएगा कौन अंक कॉमन है। तो कॉमन देख रहे हैं इसमें 4 है और इसमें क्या है 4 है, तो 4 कॉमन है, तो यहाँ से 4 यहाँ से लगा देंगे, 4 यहाँ पे लिख देंगे, ऊपर नीचे 4 लिख देंगे। 4 के बाद पहला डाइस में यहाँ पे क्लॉकवाइज घुमाएंगे, तो क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो यहाँ पे 4 के बाद क्या आएगा 3, 3 के बाद 2, तो 4 के बाद 3, 3 के बाद 2। फिर इसमें भी क्लॉकवाइज ही घुमाएंगे क्योंकि पहले डाइस को क्लॉकवाइज घुमाए हैं तो दूसरे डाइस को क्लॉकवाइज ही घुमाएंगे। अगर पहले डाइस को एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो दूसरे डाइस को भी एंटी क्लॉकवाइज ही घुमाएंगे, यानी कि जो सेम प्रक्रिया फर्स्ट डाइस में होगा वही प्रक्रिया सेकंड डाइस में भी होगा, यानी कि जो चेंज इसमें होगा वही चेंज इसमें भी होगा। आइए यहाँ पे देखते हैं, ए 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 1, 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 1। क्वेश्चन है कि 3 का उल्टा क्या होगा, तो 3 का उल्टा देखिए यहाँ पे 5 होगा। ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिया गया है, तो ऑप्शन में यहाँ पे 5 हो, बी में 4 हो, सी में यहाँ पे 2 हो और डी में 1 हो।
तो यहाँ पे 3 का अपोजिट पूछा है, तो 3 का अपोजिट क्या होगा 5, और 5 का अपोजिट क्या होगा 3, तो 3 का अपोजिट पूछा है तो 5, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा सही हो जाएगा। अब देखिए तो कहेगा कि सर रोटेशन करा के दिखाइए कि हमें क्या है। तो देखिए एक रोटेशन जो होता है ऐसे हम करते हैं, रोटेशन मेरा फेवरेट है। रोटेशन हर एक टॉपिक में डाइस के हम लोग हमने कराकर दिखाया है। देखिएगा यहाँ पे 1 2 3 4, एक कैप वाला जो है ऊपर या नीचे टोपी पहनाते हैं, ये 100% बार बार बोलते हैं कि कंसेप्ट सही रहता है। देखिए जो कॉमन है वो एक दूसरे पर ऊपर नीचा रख दीजिए। ऊपर नीचा यानी कि एक जगह 4 कॉमन है तो ऊपर रखेंगे। और देखिए तो इस बॉक्स में कौन नहीं है, तो इस बॉक्स में देख रहे हैं कि 6 नहीं है, तो 4 का उल्टा क्या होगा यहाँ पे 6 अपोजिट हो जाएगा, क्योंकि ए ऊपर वाला और नीचा वाला एक दूसरे के जो सतह है वो उल्टा होता है, अपोजिट होता है। फिर देखिए ए अंतिम से ए वाले एक छोड़कर ए वाले, ये दोनों बॉक्स जो है अपोजिट होता है। फिर इधर से लेंगे ये पहला बॉक्स, एक बॉक्स छोड़ के यानी कि दूसरा बॉक्स, ये भी एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। आइए तो यहाँ पे 4 के बाद 3, 3 के बाद 2, 2 के बाद 4, तो यहाँ से घुमाते हैं। यहाँ से 4 के बाद क्या होगा 4 के बाद यहाँ पे 3, तो यहाँ पे 3 लिख दिए, और फिर यहाँ पे 2, 2 और यहाँ पे 4, तो देखिए तो ये बॉक्स घूम गया। आइए 2 घुमा दिए। फिर देखिएगा यहाँ पे 4, 4 के बाद 5 के बाद 1, तो ये 4 यहाँ से आ जाएगा। अब यहाँ से 4 के बाद क्या होगा 5, 5 और 5 के बाद 1, तो 1 यहाँ पे दे दिए। 1 के बाद फिर यहाँ पे बॉक्स 4 आ जाएगा। तो देखिए तो 3 के उल्टा क्या आएगा 5, और 5 के उल्टा क्या आएगा 3, 1 के उल्टा 2, 2 के उल्टा 1 और 4 के उल्टा 6। हम उसमें भी बतलाए थे ये जो कॉमन होगा, 2 डाइस दिया होगा, दोनों में से जो कॉमन होगा उसका उल्टा वही होगा जो इस दोनों डाइस में नहीं दिया होगा। आइए तो इसके साथ मेरा दोनों कॉन्सेप्ट दोनों तरीका से आंसर आ जा रहा है, यानी कि मेरा कॉन्सेप्ट जो है वो सही है। आगे चलते हैं। बाबू एग्जाम में इस पर मत बनाइएगा, इस वाले कॉन्सेप्ट से नहीं बनाना है, वो जो ऊपर नीचा कर बनाए हैं उसी कॉन्सेप्ट से एग्जाम हॉल में बनाना है, क्योंकि समय बहुत ही उस कॉन्सेप्ट से कम लगेगा। इससे ये नॉलेज के लिए है, यहाँ दिखा देते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन देखते हैं बाबू। क्वेश्चन है कि 4 बिंदु का उल्टा क्या होगा। आप देखे होंगे लूडो छक्का में ये बूंदा बूंदा कर देता है, तो वो डाइस में 6 सतह होता है। लूडो छक्का में 6 सतह होता है और लूडो छक्का के ही डाइस बोलते हैं। तो लूडो छक्का के देखिएगा 6 के सतह पर बूंदा बूंदा कर देता है। तो वही कह रहा है कि 4 का उल्टा क्या होगा। बेसिक जो भी कॉन्सेप्ट बतलाया गया है वो मेरा पहला वीडियो और दूसरा वीडियो में देखिएगा, वो जाकर बेसिक कॉन्सेप्ट वहां से आप ले सकते हैं। यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं दिया गया है, केवल वन सतह पर अंक जो कॉमन है वहां से हम इस वीडियो में करा रहे हैं। तो बेसिक के लिए मेरा फिर दूसरा जो वीडियो है यूट्यूब पर है लिंक, वहां से ले लेना है। चाहे मारिएगा कॉन्सेप्ट ऑफ डाइस मारिएगा, चाहे डाइस मारिएगा, वो आ जाएगा। आइए यहाँ पे देखते हैं कि 4 बिंदु का उल्टा पूछा है। तो देखिएगा इसमें कौन कॉमन है, तो 1 बिंदु यहाँ पे कॉमन है, तो ऊपर नीचे 1 बिंदु दे देंगे और इसको क्लॉकवाइज घुमा देंगे। तो 1 बिंदु ए पहला है डाइस, ए डाइस है, ए बी डाइस है, यानी कि A1 से घुमाएंगे तो 4, तो बिंदु यहाँ पे 4 बिंदु वाला आ जाएगा। यहाँ थोड़ा नीचे लिखते हैं, एक बिंदु ऊपर नीचे, फिर 4 बिंदु के बाद 6 बिंदु आ जाएगा। तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 बिंदु आ गया। अब ए बी डाइस में देखते हैं, तो पहला बिंदु से घुमाएंगे तो 3 आ जाएगा, तो यहाँ पे 3 यहाँ पे लिख डालेंगे। फिर 3 के बाद 2, 2 के बाद 1, तो फिर यहाँ पे क्या होगा 2। पूछ रहे हैं 4 बिंदु के उल्टा क्या होगा। तो 4 बिंदु के उल्टा जो होगा बाबू 3 ही ना बिंदु वाला होगा। तो 4 बिंदु का उल्टा जो होगा ये 3 बिंदु वाला होगा।
यहाँ पे। इसका आंसर जो होगा बाबू ए होगा, ए 3 बिंदु वाला आंसर होगा। क्वेश्चन हम लोग जब कराएंगे तो वहां पे देखेंगे। आइए यहाँ पे देखते हैं, एक कॉन्सेप्ट पहले जानिए। 4 बिंदु के उल्टा क्या होगा, 3 बिंदु वाला होगा। अब कह रहा है कि एक बिंदु का उल्टा क्या होगा, एक बिंदु का उल्टा वही होगा जो इस दोनों डाइस में वो बिंदु नहीं दिया है। तो देखिए तो कौन बिंदु नहीं दिया है, 2 दिया है, 3 दिया है, 1 1 दिया ही है, 6 दिया है, 4 दिया है, एक 5 बिंदु वाला यहाँ पे नहीं दिया है। तो यानी कि एक के उल्टा क्या होगा बाबू, एक का उल्टा जो होगा 5, 5 का उल्टा क्या होगा, 1 बिंदु वाला होगा। 3 के उल्टा 4 बिंदु वाला होगा, 4 बिंदु के उल्टा 3 बिंदु वाला होगा। 2 बिंदु का उल्टा क्या होगा, 6 बिंदु होगा, 6 बिंदु का उल्टा 2 बिंदु वाला होगा। अब यहाँ से बिंदु वाला भी कॉन्सेप्ट आप लोग को समाप्त हुआ। अब देखते हैं, कभी कभी कलर देकर पूछता है और सिंबल देकर पूछता है, वहां से हम लोग क्वेश्चन का। आइए यहाँ पे देखिए कलर दिया गया है, 6 सतह है उसमें कलर दिया गया है, इसमें भी 1 कलर कॉमन होगा। देखिए तो इसमें पीला, इसमें पीला 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 कॉमन है, इसमें हरा है, इसमें ब्लू है, इसमें नारंगी है, इसमें लाल है। तो पीला पीला कॉमन है, तो पीला हम लोग यहाँ पे ऊपर नीचा लिख देंगे पीला, और यहाँ पर भी पीला लिख देंगे। पीला के बाद देखिए ए बॉक्स में पहले वाले डाइस में घुमाइए, पीला के बाद ब्लू, ब्लू के बाद हरा, हरा के बाद पीला। देखिएगा हम जैसे घुमा रहे हैं वैसे देखिए, यहाँ पे पीला, पीले के बाद ये ब्लू बॉक्स में आया, उसके बाद हरा बॉक्स में, फिर उसके बाद ब्लू, ऐसे रोटेशन करते जाएगा। यानी कि पीला, पीला के बाद ब्लू, यहाँ पे ब्लू लिख देंगे, ब्लू के बाद हराया, हरा लिख देंगे, यहाँ पे हरा लिख देंगे। आइए यहाँ पे हरा लिख दिए। अब दूसरे डाइस में जाएंगे, फिर देखेंगे पीला, एक क्लॉकवाइज घुमा है तो क्लॉकवाइज इसको भी घुमाएंगे। पीला के बाद यहाँ पे क्लॉकवाइज नारंगी, नारंगी के बाद लाल, लाल के बाद पीला। फिर देखिएगा पीला, पीला के बाद यहाँ पे नारंगी आ जाएगा, और नारंगी के बाद लाल आ जाएगा, यहाँ पे लाल। दैट मीन्स हरा के उल्टा क्या होगा, लाल, लाल का उल्टा क्या होगा, हरा। यहाँ पे नारंगी का उल्टा ब्लू, अब ब्लू का उल्टा क्या होगा, नारंगी। देखिएगा पीला का उल्टा पीला होगा, नहीं होगा। पीला का उल्टा वही होगा बाबू जो इस दोनों डाइस में रंग, कलर नहीं है। तो कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे मटियाहा कलर कुछ भी हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे तो ऑप्शन में देखेंगे, अगर पीला का उल्टा पूछ रहा है तो ऑप्शन में देखेंगे कि इस दोनों डाइस में जो भी कलर है, इस दोनों डाइस में जो भी कलर है वो ऑप्शन में नहीं दिया होगा वो कलर। इससे ये दोनों डाइस में जो भी कलर है उससे अलग एक कलर दिया गया है, एक अलग कलर दिया गया होगा, वही उल्टा इस कॉमन वाले कलर का होगा। तो देखते हैं यहाँ पे क्या होगा, ये पीला का उल्टा क्या होगा। क्वेश्चन में पूछा गया है, क्वेश्चन में बाबू पूछा गया है कि नीचे एक पासे के 2 स्थितियां में दिखाया गया है, नारंगी निचले सतह पर है तो ऊपरी सतह पर क्या होगा। यानी कि यहाँ पे बाबू, यहाँ पे नारंगी का उल्टा पूछा है, नारंगी का उल्टा पूछा है। तो नारंगी का उल्टा क्या होगा बाबू, ब्लू। नारंगी का उल्टा क्या होगा, नारंगी का उल्टा क्या होगा, ब्लू। किसमें है ब्लू, नारंगी के उल्टा ब्लू, नारंगी के उल्टा ब्लू है। इस ऑप्शन में हरा है, नीला है, लाल है। यहाँ पे एक ऑप्शन दे देते हैं, ऑप्शन थोड़ा सा गलत प्रिंट आउट हो गया है तो यहाँ पे ब्लू दे देते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। अगर यहाँ पे ये पहला क्वेश्चन है, इसी में दूसरा क्वेश्चन रहेगा बाबू, इसी यही डाइज रहेगा। आप बोलेगा कि आप ये बतलाइए कि यहाँ पे पीला का उल्टा क्या होगा, पीला का उल्टा क्या है। मैं इसी का दूसरा क्वेश्चन में हम लोग कर रहे हैं, पीला का उल्टा क्या होगा। डाइस से ही है, पीला
यहाँ पे देखिएगा पीला यहाँ पर भी है, कॉमन है, तो ये पहले वाला डाइस में ही ले लिया गया है। यहाँ पे देखिएगा पीला बाबू पहले वाले में ए हर्षिकार से लिख दिया गया था, लेकिन पीला ऐसे होगा, दीर्घिकार से होगा, इसके लिए सॉरी थोड़ा सा। यहाँ पे देखिएगा पीला यहाँ पे कॉमन है, तो पीला का उल्टा पूछ रहा है, तो हम बोले थे कि पीला का उल्टा वही होगा। क्यों? क्योंकि पीला यहाँ पे एक कलर पीला जो है दोनों डाइस में एक कॉमन है, तो जब कॉमन आ जाए, कलर कॉमन हो, तो कलर जब कॉमन हो तो उसका उल्टा वही होगा, वही कलर होगा जो इस दोनों डाइस में कलर नहीं दिया गया है, वही उसका अपोजिट होगा। तो ऑप्शन में इस दोनों डाइस में जो भी कलर होगा उससे अलग कलर जो ऑप्शन में दिया गया होगा वही उल्टा इस कॉमन वाले कलर का होगा। तो आइए, तब पीला कॉमन है तो पीला का उल्टा वही होगा जो इस दोनों डाइस में कलर नहीं है। तो देखिए, तो लाल तो है इस डाइस में, पीला भी है, हरा भी यहाँ पे है, काला है क्या दोनों डाइस में? नहीं है, तो आंसर मार देंगे 4 नंबर, यानी कि जो कॉमन है उसका आंसर जो होगा वो काला होगा। एक बात और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कॉमन है, पीला कॉमन है, एक और दे देगा कि इस दोनों डाइस में जो भी कलर है उस कलर को छोड़कर, इस दोनों डाइस में जो भी कलर है इस कलर को छोड़कर अलग से कलर पूछ रहा है कि उसका उल्टा बतलाइए, तो उसका उल्टा वही होगा जो इस दोनों डाइस में कलर कॉमन होगा। जैसे यहाँ पे देखेगा काला का उल्टा पूछ दे, तो काला तो इस दोनों डाइस में नहीं है, तो काला का उल्टा क्या होगा? तो काला का उल्टा वही होगा जो इस दोनों डाइस में दोनों डाइस में जो कलर कॉमन है वही इसका उल्टा होगा। आगे देखिए, एक कंसेप्ट और छूट रहा है, सिंबल वाला। आइए वो देखिए, यहाँ पे सिंबल से एक क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन होगा कि इस एरो नीचे सतह पर है, यानी नीचे है, तो उसके ऊपर वाला सतह पर क्या होगा? एक ऐसा ही क्वेश्चन पूछता है कि डाइस के निचली सतह पर ये सिंबल दिया गया है, तो इसके ऊपर वाले सतह पर क्या होगा? यानी कि लूडो छक्का के नीचे सतह पर सिंबल है, तो उसके ऊपर वाले सतह पर कौन सा सिंबल होगा? तो देखते हैं, ये जो सिंबल है बाबू, देखते हैं पहले इस दोनों डाइस में है कि नहीं। तो क्या है क्या दोनों डाइस में? ए नहीं है, ये कोई सिंबल, ये जो सिंबल पूछ रहा है ये दोनों डाइस में, ए और बी डाइस में, दोनों में से किसी डाइस में भी ऐसा सिंबल नहीं है। तो ऐसा सिंबल का उल्टा क्या होगा? जो दोनों डाइस में जो सिंबल कॉमन हो वही उल्टा होगा। देखिए, तो इस दोनों में कौन कॉमन है? देखिए, तो ए वाला फिगर कॉमन है, ए वाला फिगर ए कॉमन है, तो ए कॉमन है, तो इसका उल्टा यही होगा, यानी ए निचले सतह पर है, ये जो सिंबल है बाबू, ये निचले सतह पर है, तो ऊपर वाले सतह पर यही फिगर होगा, ये तो देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन लग जाएगा? ए, यहाँ पे ए टिक आउट कर देंगे। तो आगे यहाँ पे जो कॉमन है वो कॉमन को ऊपर नीचे लिख देंगे और क्लॉकवाइज घुमा देंगे और यहाँ से आंसर तैयार कर लेंगे। यहाँ से बाबू एक सतह जो है वो जो कॉमन होता है, एक सतह कॉमन, यहाँ से पूरी तरह से कॉन्सेप्ट समाप्त होती है। फिर हम देखते हैं जब दो सतह कॉमन हो तो क्या होगा। पहले जब दो सतह कॉमन हो तो हम कॉन्सेप्ट देखते हैं क्या होता है। देखिएगा यहाँ पे जब दो सतह कॉमन हो तो दो डाइस दिया रहेगा, दोनों डाइस के सतह पर जो अंक रहेगा वो दोनों कॉमन होगा। देखिए यहाँ पे दो कॉमन है, यहाँ पे 3 कॉमन है, तो काम कुछ नहीं करना है। यहाँ आइए हम देखते हैं, यहाँ पे दो जो कॉमन है उसके ऊपर नीचे हम लिख देंगे। तो यहाँ पे दो कॉमन है तो उसके ऊपर नीचे लिख दिए। फिर 3 कॉमन है तो 3 हम ऊपर नीचे लिख दिए, 3 ऊपर नीचे लिख दिए। थोड़ा सा ऊपर और लिखते हैं, यहाँ पे आते हैं,
यहाँ पे देखते हैं 2 2 2 2, फिर यहाँ पे 3 3, फिर यहाँ पे 3 3। आइए अब देखिए तो जो कॉमन है उसके ऊपर नीचे लिख दिए हैं। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे 4, यहाँ पे 5 ऊपर नीचे लिख दिए। अब बोले 4 का उल्टा तो 5 हो गया, 4 का उल्टा 5 हो गया। क्या 3 का उल्टा 3 होगा? नहीं। 2 का उल्टा 2 होगा? नहीं। यानी कि 3 का उल्टा बाबू वही होगा, 3 का उल्टा वही होगा जो इस दोनों डाइस में जो अंक नहीं दिया गया है वही उल्टा होगा। तो इस दोनों डाइस में देखिए तो 1 नहीं दिया गया है, 1, एक और चीज नहीं दिया गया है, 6 नहीं दिया गया है, तो यहाँ पे 6 लिख देंगे। यानी कि 3 का उल्टा या तो 1 होगा, या तो 1 होगा, या तो 6 होगा। ये दोनों ऑप्शन में जो होगा 1 और 6 या कर कर देगा। यानी कि 3 का उल्टा या तो 1 होगा या तो 6 होगा। फिर यहाँ पे 2 कॉमन है, तो 2 का भी उल्टा या तो 1 होगा या तो 6 होगा। ये कह नहीं सकते हैं कि 2 का उल्टा 6 ही होगा और या 2 का उल्टा 1 ही होगा, ये हम कह नहीं सकते हैं। हाँ, ये पता है हमें कि 2 का उल्टा 1 होगा या तो 6 होगा, यहाँ तक बात पक्की है। लेकिन ये बात निश्चित रूप से नहीं हम कह सकते हैं कि 2 का उल्टा 6 ही होगा, ये कहना बिल्कुल गलत है। ये जो केस जाएगा या में कह के जाएगा, या तो ए या तो 6। आइए हम इसके साथ एक कॉन्सेप्ट हुआ, इसी कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है आइए हम देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है कि 2 पासे के 2 प्रारूपों को नीचे दर्शाया गया है, तो पासे को ऊपरी सतह पर 1 है, पासे के ऊपरी सतह पर 1 है, तो उसके निचली सतह पर क्या होगी। देखिएगा यहाँ पे ये दोनों डाइस दिया गया है नीचे, डाइस में देखते हैं कि कौन कौन अंक कॉमन है और कितना कॉमन है। तो देखते हैं 6 और 6 यहाँ पे कॉमन है और 4 4 कॉमन है। तो जब 6 6 कॉमन है तो ऊपर नीचे लिख देंगे 4 4, यहाँ पे 6 6 कॉमन है तो 6 6 ऊपर नीचे, 4 4 कॉमन है तो 4 4 ऊपर नीचे। और देखते हैं जो कॉमन नहीं है उसको ऊपर नीचे लिख देते हैं। पहले बॉक्स में 1 तो 1, फिर दूसरे बॉक्स में 5 कॉमन नहीं है तो 5 ऊपर नीचे लिख दें। यानी कि यहाँ पे 1 का उल्टा 5 होगा और 5 का उल्टा क्या होगा 1 होगा, और 4 का उल्टा क्या होगा या तो 3 होगा, या तो 3 होगा, या तो 3 होगा, या तो 2 होगा। 6 का भी उल्टा या तो 3 होगा या तो 2 होगा। तो मेरा क्वेश्चन में जो पूछा है 1 का उल्टा क्या होगा, तो 1 का उल्टा 5 होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में दिया गया है। इसी प्रकार जो सिंबल से भी आए ऐसा ही कंसेप्ट रहेगा, और बूंदा बूंदा भी कर दे तो सेम ऐसा ही कंसेप्ट रहेगा, कलर भी दे तो ऐसा ही कंसेप्ट रहेगा। यानी कि 2 भी कॉमन हो तो जिस तरह अंक वाला बनाए हैं, अभी कंसेप्ट बतलाए हैं, सेम कलर चाहे बूंदा हो चाहे सिंबल हो वैसा ही रहेगा। आज यहीं पे डाइस की समाप्त करते हैं। डाइस का अगला वीडियो जो आएगा वो केवल प्रैक्टिस सेट की आएगी। अगला वीडियो में फिर मिलते हैं प्रैक्टिस सेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।